ईरानी शासन कमजोर हुआ है पर अभी खत्म नहीं हुआ। वहीं मध्य पूर्व में इजराइल की अरब दुनिया में क्रांति हो रही है। पहली बार रावन उस्मान, मेरी प्रिय मित्र, सहयोगी और यहाँ अल शाक अल आल सतलाना पर हमारी सम्मानित अतिथि, हमारे मध्य पूर्व, हमारे पास वो मौका है जिसकी आप लंबे समय से बात कर रही थीं। उससे भी पहले जब मैं आपसे मिला, लेकिन आप इजराइल को अरब दुनिया में, अरबी भाषा में मध्य पूर्व की एक मूल निवासी सदस्य के रूप में, पूरे मध्य पूर्व की सभी अल्पसंख्यकों के रूप में और यहाँ तक कि अरब मुस्लिम बहुसंख्यक मध्य पूर्व की एक साथी यात्री के रूप में क्रांतिकारी बदलाव लाने की बात कर रही थीं। और यहाँ हमारे पास शायद एक अभूतपूर्व क्षण है जिसमें इजराइल अपनी सारी तकनीक के साथ, अपनी सैन्य शक्ति के साथ और ईरानी शासन को वास्तव में निष्क्रिय करने की अपनी हिम्मत के साथ एक मसीहाई, जिहादी, प्रलयकारी, शिया, गैर अरब शक्ति जो अरब दुनिया पर असली हमलों के मामले में इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में और भी अधिक हमला कर रही है। और यहाँ एक नया अवसर है। क्या आप इसे ऐसा ही मानेंगे? धन्यवाद डैन, आपके साथ होना हमेशा सुखद होता है। धन्यवाद। दूसरा, हाँ, वास्तव में इजराइल के पास ये अवसर है कि वो मध्य पूर्व में एक नई भूमिका स्थापित कर सकता है। बिल्कुल, मेरी राय में और कई इजरायलियों की राय में इजरायली लोग मध्य पूर्व के मूल निवासी हैं। मध्य पूर्व कोई एक रूप जिहादियों का समूह नहीं है, चाहे वे सुन्नी हो या शिया, इतना ही काफी है। हमें अपनी सांस्कृतिक विविधता, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपनाना होगा। और इजराइल ने ये प्रक्रिया शुरू की थी जब उसने यहूदियों के पैतृक मातृभूमि में अपनी जड़ें फिर से स्थापित की थी। और ये दूसरों को प्रेरित करना चाहिए कि वे सुन्नियों और शियाओं को उस क्षेत्र से बाहर ना निकालें, बल्कि उन्हें यह सिखाएं कि इस्लाम के हमारे क्षेत्र में आने से पहले भी वे मौजूद थे और उनका अधिकार है कि वे यहाँ एक साथ रहें और फले फूले बिना किसी के एक दूसरे को मिटाए। तो इजराइल प्रेरणा है और आज हम इस चौराहे पर हैं जहाँ दुश्मन अब इजराइल नहीं है, जैसा कि प्रतिरोध की धुरी ने दुनिया को बताया था बहुत लंबे समय से, लेकिन खासकर 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद से। आज जब नकाब उतर गए तो अरब दुनिया, सुन्नी दुनिया सबसे बढ़कर ये समझ गई कि मानवता, सभ्यता, आधुनिकता का दुश्मन ईरान का इस्लामी गणराज्य और क्षेत्र में उसके प्रॉक्सी गुट है। तो एला, चलो उन पुलों को बनाते हैं, उन रास्तों को खोलते हैं, क्योंकि ये पल फिर कभी नहीं आएगा और हम इसे बिना मौका पकड़े और हकीकत बदले जाने में ही देंगे, खासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए। आप जानते हैं, सवाल पूछा जाता है, आखिर इस पल को आने में इतना समय क्यों लग गया? इस मायने में कि इस्लामी क्रांति 1979 में हुई थी, जो 1980 तक चली और ग्रैंड आयतुल्लाह खुमैनी का पेरिस से लौटना हुआ। उस क्रांति में कम्युनिस्टों को ये समझ नहीं आया था कि कुछ ही महीनों में उनके इस्लामी साथी उन्हें जेल में डाल देंगे और कईयों को मौत के घाट भी उतार दिया गया और कईयों को फांसी भी दी गई। और फिर अरब दुनिया ने देखा कि उनके देशों पर इस कट्टर शिया मसीहाई प्रलयकारी शासन ने कब्जा कर लिया, क्योंकि उनकी प्रॉक्सी रणनीति थी लेबनान में हिजबुल्लाह को स्थापित कर, एक तरह से लेबनान पर कब्जा करना, उसे बंधक बना लेना अपने ही लोगों से, ईसाइयों और सुन्नियों की बहुसंख्यक आबादी से और द्रूज से, और लेबनान में अन्य लोगों से भी। अलावी लेबनान के भीतर कई अन्य लोग जो अरब और गैर अरब हैं, लेकिन फिर ईरान की तथाकथित इस्लामी प्रतिरोध द्वारा कब्जा कर लिए गए। यही बात इराक में भी है। आपके पास पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस हैं। अब वे इराकी संसद पर नियंत्रण रखते हैं। मैं ईरानी शासन की बात कर रहा हूं। फिर वही बात, उन्होंने अपना नियंत्रण गाजा तक बढ़ा लिया।
जहां उनके पास एक सुन्नी संगठन है, मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसे हमास कहा जाता है, जो इस्लामी शासन का मोहरा बन गया, और निश्चित रूप से यमन में हूती भी। और ये तो यहां तक कि लैटिन अमेरिका तक भी फैल गया है, जहां उनके पास जबरदस्त समर्थन और दबदबा है। तो सवाल ये है कि इन अरब देशों को खासकर ये कहने में इतने साल क्यों लग गए कि अब बहुत हो गया। अब वे चुपचाप कह रहे हैं, पर पिछले 47 सालों में ये क्यों नहीं कहा? मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि हाल ही तक सीरिया में असद शासन भी एक तरह से ईरानी सेना ही था। उन्होंने हिजबुल्लाह को उदाहरण के लिए लेबनान में क्यों स्थापित किया और उसका समर्थन, वित्त पोषण, प्रशिक्षण, विकास और पोषण किया, जब तक कि वह लेबनानी राज्य से भी अधिक शक्तिशाली नहीं हो गया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? लेबनानी लोगों से द्वेष नहीं। उन्होंने हमास का समर्थन क्यों किया, जबकि ये एक सुन्नी संगठन है जो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ है। जो भी सुन्नी और शिया इस्लाम के बारे में थोड़ा जानता है, समझता है कि वे अच्छे दोस्त नहीं हैं। चलिए इसे ऐसे ही रखते हैं। वे जॉर्डन या मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े समूहों का समर्थन क्यों करेंगे? वे असद शासन जैसे भ्रष्ट शासन का समर्थन क्यों करेंगे, जो मूल रूप से अपराधी थे? वे ड्रग डीलर थे। ये एक ड्रग कार्टेल था जो हिजबुल्लाह के साथ मिलकर काम कर रहा था और हिजबुल्लाह के आतंकवादी अभियानों को ड्रग्स, नशीली दवाओं के जरिए फंडिंग कर रहा था। उन्होंने ये सब क्यों किया? उन्होंने बड़ी चालाकी से घेरा बना के इजराइल को घेर लिया। वे यहूदियों को इस क्षेत्र से निकालना चाहते हैं। खोमेनी ने प्रसिद्ध अल-कुद्स दिवस यानी यरूशलेम दिवस क्यों स्थापित किया? यरूशलेम को लेकर ये जुनून क्यों है? शायद इसका संबंध सुन्नी और शिया दुनिया के बीच की प्रतिद्वंदिता से है। कल्पना कीजिए कि ईरानी एक सुन्नी बहुलता के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। संख्या ऐसी है कि सुन्नी दुनिया को जो समर्थन मिलता है उसके मुकाबले शिया कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, भले ही उनके हर परिवार में 10 बच्चे हों। और सुन्नियों के पास मक्का है जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। वे मुस्लिम दुनिया के नेता हैं, सिवाय उस समय के जब खोमेनी लौटे और उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया कि वे दबे कुचले गरीब फिलिस्तीनी लोगों को आज़ाद कराएंगे और दुनिया से वादा किया कि वे यरूशलेम को मुक्त कराएंगे। अब कल्पना कीजिए अगर वे यरूशलेम को आज़ाद करा लें और यहूदियों यानी छोटे शैतान के हाथों से छीन लें और इज़राइल को पूरी तरह से मिटा दें। वे न केवल सम्मानित मुसलमानों के नेता बन जाते, बल्कि दुनिया भर के उन सभी उपयोगी मूर्खों के भी नेता बन जाते जिनमें कट्टर वामपंथी और कम्युनिस्ट भी शामिल हैं। ईरानी शासन के सहयोगी उस ईरानी गणराज्य के प्रशंसक होंगे जिसने आखिरकार उत्पीड़ितों को आज़ाद कराया, या फिर प्रतीक, इस दुनिया में उत्पीड़न का चिन्ह जो उत्पीड़कों अमेरिका और इजराइल का विरोध और चुनौती देता है। इसके अलावा आपने मुझे ऐसी बात सोचने पर मजबूर किया है रावण उस्मान, जो मैंने पहले कभी नहीं सोची थी। आपने मेरे दिमाग में कुछ जगा दिया। मैं हमेशा खुद से पूछता हूं, शिया इस्लाम और अल अक्सा मस्जिद के बीच ऐसा क्या है? क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यताओं में, उनके इस्लाम को समझने में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें अल अक्सा के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करे। लेकिन अगर रणनीति ये है कि 15% अल्पसंख्यक से इस्लाम में प्रमुख शक्ति बनना है, तो इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि उसे अपनाया और हड़प लिया जाए। यानी विरासत या कहें संपत्ति सुन्नी इस्लाम की, जो इस्लाम का 85% है, जिसमें से एक अल अक्सा है। इसे मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। शियाओं के पास इराक में करबला है, लेकिन यहां आपने मेरे दिमाग में एक बात जगा दी है जिसमें ईरान की सरकार कहती है, रुको जरा, अगर मैं अल अक्सा मस्जिद को, जो एक सुन्नी धरोहर है, अपने साथ जोड़ लूं, तो मैं मुस्लिम दुनिया में अपनी हैसियत बढ़ा सकता हूं। हालांकि अल अक्सा मस्जिद का मुझ जैसे कट्टर शिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे मक्का और मदीना का मुझसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन वे कह रहे हैं, नहीं, यही नई रणनीति है
कि मैं सामने आकर फिलिस्तीनी मुद्दे को अपने नियंत्रण में लेकर सुन्नी बहुमत को बदनाम कर सकता हूं। और यही बिल्कुल वही है जो ईरानियों ने किया। बिल्कुल वही जो खोमेनी ने किया। अल कुद्स दिवस। ये सब उसकी रणनीति का हिस्सा है। उसने मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करने के लिए इस मुद्दे को अपने कब्जे में ले लिया। तो जब आप उन्हें मसीहाई, प्रलयकारी और शायद जनसंहारक जैसे शब्दों से वर्णित करते हैं, तो ये जुनून क्यों? वे असद शासन की तरह नहीं हैं, वे अपराधी नहीं हैं, वे विचारधारावादी हैं। हम उन्हें आतंकवादी के रूप में देखते हैं क्योंकि यही वे कर रहे हैं, यही वे 1979 से करते आ रहे हैं। लेकिन उनकी अपनी नजरों में, उनके नजरिए से वे सोचते हैं कि वे अच्छे लोग हैं जो बुरे यहूदियों के खिलाफ एक अच्छे मकसद के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करना उनके लिए स्वाभाविक है और स्वाभाविक रूप से उनकी भूमिका है। मुझे पता है कि ये थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन अरब दुनिया में रहते हुए मेरी यही समझ बनी है। और ये उनकी इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के साथ मेल खाता है। वे हर उस अरब देश को शर्मिंदा करते हैं जो संबंध सामान्य करने के लिए तैयार है। वे अब्राहम समझौतों में शामिल हुए अरब देशों से बहुत नाराज और निराश थे। उन्होंने उन्हें सिर्फ फिलिस्तीनी मुद्दे पर शर्मिंदा नहीं किया, लेकिन जो भाषा वे इस्तेमाल करते हैं वो ये आरोप लगाने वाली भाषा है कि आपने अपने सबसे पवित्र स्थलों में से एक को छोड़ दिया है। लेकिन वे ईरानी ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि वे अच्छे मुसलमान हैं जिन्होंने पूंजीपतियों से हाथ नहीं मिलाया। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जिसे हम काफी हद तक अरब इजराइल संघर्ष समझते हैं, वो वास्तव में पूरे मध्य पूर्व में अरबों के बीच या अरबों और अल्पसंख्यकों के बीच का संघर्ष है। इसका इजराइल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इजराइल वो आसान निशाना है जिसके खिलाफ मध्य पूर्व के कई लोग नकारात्मक रूप से एकजुट हो सकते हैं ताकि असली आपसी अरब आपसी मुस्लिम मुद्दों से ध्यान भटका सकें, तनाव और हिंसा से। और मुझे लगता है कि यही बात हमारे पश्चिमी मित्रों को समझनी चाहिए कि ये मध्य पूर्व जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। अब जब हम उस बात पर आते हैं जिसे आपने यहूदी लोगों और इजराइल के लिए एक असली अवसर के रूप में प्रस्तुत किया है ताकि वे खुद को मध्य पूर्व में एक सच्चे स्वदेशी सदस्य के रूप में स्थापित और मजबूत कर सकें। मध्य पूर्व की मूल भाषा में जो मुख्य रूप से अरबी है, ये हमें एक नया अवसर प्रदान करता है। समझाइए कि ये किस तरह से काम कर सकता है जबकि अब तक ये अच्छी तरह से काम नहीं कर पाया है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। 7 अक्टूबर के बाद खालिद मशाल ने अरब दुनिया के सबसे बड़े सऊदी चैनलों में से एक पर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यूअर ने उन पर दबाव डाला, वो सबसे बेहतरीन में से एक है, और उन्होंने उनसे कहा, मिस्टर मशाल, आपने गज़ावासियों से सलाह नहीं ली थी इससे पहले कि आप उन पर इतनी विनाशकारी जंग ले आए। और घिर जाने की स्थिति से निकलने की कोशिश में उन्होंने कहा, हमें 7 अक्टूबर को वही करना पड़ा जो हमने किया। आप समझती नहीं हैं। ये अल-अक्सा के खिलाफ एक तालमुदी साजिश है। वे अल-अक्सा को नष्ट करने ही वाले थे। अब हम उस पुराने अफवाह को जानते हैं जिसे यरूशलेम के ग्रैंड मुफ्ती ने फैलाया था, जो शायद खोमैनी से भी ज्यादा घिनौना हो सकता है। लेकिन खालिद मशाल किस बारे में बोल रहे थे? तो फिर उन्होंने क्यों उठाया, फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि 20 के दशक में यरूशलेम के ग्रैंड मुफ्ती ने यहूदियों पर हमले के लिए ऐतिहासिक जन समूह जुटाए थे, और इससे कई चीजों के साथ साथ 1929 में हेब्रोन नरसंहार हुआ। जब खालिद मशाल ये कहते हैं कि ये एक तालमुडिक साजिश है और इस पर कोई उन्हें नहीं टोकता, मैं एक अरब के रूप में शर्मिंदा महसूस करती हूँ, क्योंकि हमें यहूदी धर्म के बारे में बहुत कम जानकारी है। एक बुद्धिमान शिक्षित पत्रकार ने उन्हें नहीं रोका और उनसे ये नहीं पूछा कि तालमुड में अल-अक्सा के खिलाफ साजिश कैसे हो सकती है, जब तालमुड तो उस समय लिखा गया था जब अल-अक्सा का अस्तित्व भी नहीं था। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ ताकि दिखा सकूं कि
अरब दुनिया को यहूदी धर्म और इज़राइल के बारे में कितनी कम जानकारी है, और फिर भी वे सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, यहाँ तक कि तालमुद के बारे में भी। वे सोचते हैं कि ये कोई रहस्यमय किताब है जिसमें बहुत सारी साजिशें हैं, क्योंकि पश्चिम में कुछ लोग तालमुद से अजीब बातें चुनकर उन्हें उजागर कर देते हैं और उनका गलत मतलब निकालते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि ये किताब साजिशों से भरी है और यहूदी इसका हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि तालमुद कई कई किताबों और टिप्पणियों का संग्रह है। ये आसानी से समझने वाली चीज नहीं है। गंभीर रब्बी विद्वान भी तालमुद को पूरी तरह नहीं समझ पाते। फिर भी अरब, मुसलमान और जिन्होंने कभी यहूदी से बात नहीं की, दावा करते हैं कि वे इज़राइल को पूरी तरह जानते हैं। ऐसा नेताओं की वजह से है जैसे खालिद मशाल, खुमैनी, खामेनाई, हसन असरल्ला, जो अगर वो महीने में हैरेट्स में छपे 1-2 लेख पढ़ लें तो मान लेते हैं कि इज़राइल के बारे में काफी जानते हैं। अब समय आ गया है कि हम फिर से माइक अपने हाथ में लें। अब वक्त है कि इज़राइली अपनी कहानी खुद बताए। आप जानती हैं, कई साल पहले मेरे मेंटोर्स में से एक, मेरे पहले इज़राइली दोस्त योसी क्लाइन हलेवी थे, जिनके लिए मेरे दिल में बहुत प्यार और सम्मान है। हमारी मुलाकात उनकी लिखी किताब लेटर्स टू माय पैलेस्टीनियन नेबर के कारण हुई, और योसी ने जो सुझाव दिया, उन्होंने फिलिस्तीनियों को प्रस्ताव दिया कि वे उनकी कहानी सुने। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी सुनूं, तो मुझे भी अपनी कहानी बताने दें। अब हम इसे और विस्तार देंगे और अरब दुनिया तक पहुंचेंगे। जरूरी नहीं कि उनसे संवाद करें, बल्कि अपनी कहानी सुनाने के लिए। वो सामान्यीकरण विरोधी कानून और नीतियां जो 1950 के दशक से लागू थीं, इन कानूनों ने अरबों और इजरायलियों के आपसी संपर्क को विदेशों में भी रोक दिया। और मुझे लगता है कि इसका मकसद, इसका उद्देश्य ये था कि यहूदी को, इजरायली को अमानवीय दिखाया जाए और अरब और मुस्लिम दुनिया में फैलने वाली तमाम बेतुकी कहानियों को सही ठहराया जा सके। वे कहाँ से आते हैं? ये एक गणंत है। ये यूरोप से आई पुरानी यहूदी विरोधी ईसाई कहानियों का मिश्रण है ज्यादातर, लेकिन साथ ही ये नफरत या हीन दर्जा भी है जो किताब वालों, अहले किताब यानी ईसाइयों और यहूदियों को मुसलमानों के अधीन दिया गया था। मतलब धिम्मी, जिसे वे धिम्मी का दर्जा कहते हैं। डिमिट्यूड यानी धिम्मी का दर्जा, जो ईसाई यूरोपीय यहूदी विरोध से प्रेरित था। और इसमें जोड़ लें सारी साजिशें, नफरत, यहूदियों के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित नफरत। जैसे ही अरब नेताओं को ज़ायनिस्ट आंदोलन के बारे में पता चला, ज़ायनिस्ट परियोजनाओं के बारे में, यहाँ तक कि यहूदी राज्य की स्थापना से भी पहले, वे सारी अफवाहें, वे साजिशी सिद्धांत और अफवाहें जो जानबूझकर यहूदियों के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए फैलाई गईं, ज़ायनिस्ट परियोजना को हराने और रोकने की कोशिश के लिए, वही हमें आज इस स्थिति में ले आई हैं। लेकिन 70 साल की दूरी के बाद, जहां लोग सच में मानते हैं, खासकर सीरिया या इराक के ग्रामीण इलाकों में, अगर लेबनान में कोई इस पर विश्वास करता है तो मुझे हैरानी होगी। ये असंभव नहीं है। मुझे यकीन है मिस्र और लीबिया के बड़े हिस्सों में लोग मानते हैं कि यहूदियों के सींग और पूंछ होती है। अब ये बकवास बंद होनी चाहिए। हम साल 2026 में हैं और ये नफरत और भड़काऊ बातें अब तक दसियों हजार लोगों की जान ले चुकी हैं। अब बहुत हो गया है। तो मैं सुझाव दे रही हूँ कि इज़राइल में जो भी लोग इसका खर्च उठा सकते हैं, वे अपनी कहानियां बताना शुरू करें। यहूदी, इज़राइली अपनी कहानियां बताना शुरू करें। और मैं जानबूझकर यहूदी और इज़राइली कह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहूदी दुनिया को रूसी, तुर्की, जर्मन, अरबी, हिब्रू में अपनी कहानियां सुनाएं, अपनी कहानियां बताएं, और इज़राइली, यहूदी और गैर यहूदी अपनी कहानियां बताएं। ज़ायनिस्ट होने का क्या मतलब है? स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में लोग सोचते हैं कि हम राक्षस हैं। मैं खुद को गर्वित ज़ायनिस्ट मानती हूँ। मैं दुनिया को बताती हूँ कि मेरे लिए इसका क्या मतलब है। मैं कितने लोगों तक पहुँच पाऊंगी? 1 मिलियन? हमें एक सेना चाहिए, इज़राइलियों और यहूदियों की एक सेना,
जो इन कहानियों को बताना शुरू करे, खासकर अरबी में, खासकर अरबी और दूसरी भाषाओं में, लेकिन हम अरबी सबटाइटल्स जोड़ेंगे। इसी वजह से मैंने JCFA ज्वाइन किया। यही प्रोजेक्ट मैं आपके पास लाई हूँ। आइए हम उन लोगों को बताना शुरू करें जो हमें राक्षस समझते हैं। यहूदी धर्म क्या है, ये ज़ायनिज़्म क्या है, इज़राइल तमाम मुश्किलों के बावजूद कैसे फल फूल रहा है। मुझे लगता है अगर हम इज़राइलियों को इंसान की तरह दिखाएं और लोगों को समझाएं कि ये देश क्या है, तो ये बहुत मदद करता है। आखिर इस धरती के तमाम कोनों में से यहूदी यहीं क्यों लौटे? यहूदी प्रार्थना में यरूशलेम का हर दिन कितनी बार उल्लेख किया जाता है? ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई उपनिवेशवादी परियोजना नहीं है। ये स्वदेशी है। यहूदी यहाँ किसी देश को जबरदस्ती लेने या फिलिस्तीन की इस अरब भूमि की संपत्ति चुराने नहीं आए थे। फिलिस्तीन से हमारा क्या मतलब है? यानी फिलिस्तीन पर ब्रिटिश जनादेश। मुझे गोल्डा मेयर का वो बहुत मशहूर और आज तक वायरल बयान याद है। आप फिलिस्तीनी से क्या समझते हैं? मैं फिलिस्तीनी हूँ। हमारे पास फिलिस्तीनी पासपोर्ट था। तो हमारी समस्या ज्यादातर आम लोगों में अज्ञानता है, और ये पेशेवर यहूदी विरोधियों नेताओं के बीच और भी ज्यादा जटिल है, जो यहूदियों को उकसाकर फलते फूलते हैं। हमें तय करना होगा कि हम पश्चिमी या अरब देशों के शिक्षाविदों की बात कर रहे हैं। सोचिए, अरब दुनिया में शिक्षाविद ऐसी किताबों को, जिसे प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायम, गंभीरता से लेते हैं। ये आम साहित्य है। मैंने दमिश्क में $1 से भी कम में प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायम और एडोल्फ हिटलर की मीन कैम्प की अपनी खुद की अरबी प्रति खरीदी थी। ये अरब दुनिया की सबसे लोकप्रिय किताबों में से है, जो हाल ही में हमास के खिलाफ युद्ध के दौरान पूरी गाजा पट्टी में मिली थी। मुझे इसमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। ये अरब शहरों के हर कोने पर मिलती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मैं कल्पना नहीं कर सकती कि आप अमीन काम्फ UAE या बहरीन या यहाँ तक कि सऊदी में पाएंगे। वो शामिल होने के करीब था। मुझे लगता है आपकी बात अब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां हम अच्छे दोस्तों और सहकर्मियों से बात कर रहे थे, एरियल और माइकल वार्शोव्स्की, जो यहूदी दुनिया में वास्तव में महत्वपूर्ण बौद्धिक विचारक हैं। न्यूयॉर्क में है और यरूशलेम सेंटर में हमारे साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक और बात की ओर इशारा किया जो हॉलिड और मेरी उनसे हुई बातचीत में सामने आई थी, और वो ये है कि अब अरब दुनिया के कुछ हिस्सों में, खासकर खाड़ी में, एक मोड़ आ गया है जहां स्कूल की किताबों के निर्माण प्रणाली और संवाद और अकादमिक क्षेत्र में सुधार हो रहा है। वहां जहां वे यहूदियों का दानवीकरण करने से बच रहे हैं और यहूदियों को अपनी कहानी अरबी में खुद सुनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है। यहूदी का दानवीकरण रोकने का एक प्रयास है। मुझे लगता है कि विशेष रूप से UAE इसमें सफल रहा, क्योंकि उन्होंने सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। सहिष्णुता, दूसरे को स्वीकार करना, चाहे वो कोई भी हो। और ये दृष्टिकोण अरब दुनिया में उन अरब देशों में जो अब्राहम समझौते में शामिल होने से दूर हैं, अनुपस्थित है। हमें उन देशों में जिससे लड़ने की जरूरत है, वो यहूदी विरोधी भावना नहीं है, वो है कट्टरता और दूसरों के प्रति नफरत जो अलग है। मिस्र का उदाहरण ले, उसका इजराइल से शांति समझौता है, लेकिन ये ठंडी शांति है। आज भी कॉप्टिक लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है देखें। ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि ये आपके ही साथी नागरिक हैं जिन्हें रोज़ाना सताया और परेशान किया जाता है। तो अगर वे इन मुद्दों को सुलझा लें, तो मुझे लगता है कि वे यहूदी को स्वीकार करने के मामले में भी बहुत 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 आगे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि इसमें यहूदी हैं, यजीदी हैं, कुर्द हैं, अलावी हैं, इस्माइली हैं, और अब जो भी नाम लें, यहूदी, साथ ही द्रूज भी। लेकिन बेशक द्रूज, बहाई, हमारे पास समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, ना सिर्फ धार्मिक बल्कि जातीय भी।
तो समस्या गंभीर है, आसन्न है, उन्हें इसे सुलझाना ही होगा। अगर वे उन सभी लोगों के लिए, उन सभी दूसरों के लिए करते हैं, तो यहूदी को भी स्वीकार करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वापस यहूदी की बात करें, क्योंकि हम अभी यरूशलेम में बैठे हैं। समस्या ये है कि इज़राइल के खिलाफ प्रचार ने विनाशकारी युद्ध शुरू किया। 7 अक्टूबर को मैंने हमास ने जो रिकॉर्ड किया और साझा किया, उसे देखा। तब मुझे पूरा यकीन था कि ये युद्ध फैलेगा। ये अनिवार्य था। इसे इज़राइल के खिलाफ अंतिम युद्ध के रूप में रचा गया था। कहानी में मोड़ ये है कि ये इज़राइल के खिलाफ नहीं, बल्कि बुराई की धुरी यानी प्रतिरोध की धुरी के खिलाफ अंतिम युद्ध है, जो इज़राइल के अस्तित्व का ही नहीं, बल्कि आधुनिकता का भी विरोध करती है। क्योंकि हम एक विनाशकारी युद्ध का सामना कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अरब दुनिया में यहूदी विरोध और ज़ायोनिज़्म विरोध का समाधान खोजें। हम ये कैसे करें? मेरा उपाय है कि उनसे बात की जाए। अपनी खुद की कहानी बताओ। माइक वापस लो और उन्हें बताओ कि मैं तुम्हारी कहानी स्वीकार करने जा रही हूँ। मैं मानती हूँ कि फिलिस्तीनी रामलल्ला में पैदा होना उनका चुनाव नहीं था। ये एक 15 साल के बच्चे की गलती नहीं है कि वे इस राजनीतिक उलझन में फंस गए। मैं समझती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सहानुभूति दिखाऊं, तो मुझे भी अपनी कहानी बताने दीजिए। एक यहूदी के रूप में मैं आपको बता सकती हूँ कि 8,50,000 यहूदियों को इस अरब दुनिया से उजाड़ दिया गया था। हमारे कब्रिस्तानों को देखिए। हम जो सांस्कृतिक विरासत पीछे छोड़ आए हैं, उसे देखिए। अपने दादा दादी या नाना नानी से उनके यहूदी दोस्तों के बारे में पूछिए, क्या वे अच्छे लोग थे? उनसे यहूदी कसाई, वकील, डॉक्टर के बारे में भी पूछिए। वे आपको बताएंगे कि वे अच्छे लोग थे। तो फिर आज आप हमें राक्षसों की तरह क्यों देखते हैं? मैं ये कहानी नहीं सुना सकती क्योंकि ये मेरी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इराकी, यमनी, लीबियाई, मिस्री, सीरियाई यहूदी वे कहानियां सुनाएं। रूसी यहूदी, आप अपनी कहानी सुनाएं। पॉलिश यहूदी, उन्हें बताइए नहीं, हमारा मूल पोलैंड, रूस या स्पेन में नहीं है। उन्हें बताइए कि आपको वहां से क्यों निकाला गया था, आप इराक में क्यों थे। उन्हें तालमुद, रुशलमी और बवली के बारे में बताइए। बाबिलोनी तालमुद क्यों मौजूद है, वे कहानियां सुनाइए। क्योंकि अगर मैं 30 साल और भी जीऊं तब भी वो काफ़ी नहीं है। मेरे पास वे कहानियां सुनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हमें एक सेना चाहिए। और मैं आपको आमंत्रित कर रही हूं कि आप तकनीक का उपयोग करें, सोशल मीडिया का उपयोग करें और जो शक्ति ये आपको देती है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सीमाओं से परे जाती है। अपनी खुद की कहानियां सुनाएं और हम इस मध्य पूर्व के भविष्य को बदल देंगे, बजाय इसके कि हम पश्चिम में केवल अपनी जंगों और दुखों के लिए मशहूर और जाने जाएं। और आखिर में ऐसा लगता है कि आज की हमारी चर्चा से ये सच में जरूरी है कि इज़राइल अपनी क्षमता से बढ़कर काम करना शुरू करे। उस तरह के प्रचार, भड़काऊ बयानबाजी और वैधता छीनने की कोशिशों के लिए अब और बर्दाश्त न करने की रणनीति अपनाना, जिसे इज़राइल ने पहले अपनी नीति के तहत सहन किया है, और सच में मध्य पूर्व में नेतृत्वकारी भूमिका निभाना, न कि सिर्फ एक अल्पसंख्यक की भूमिका निभाना। मुझे लगता है कि आज, खासकर जब ईरान ने अपने अरब पड़ोसियों पर हमला किया है, हमारे पास एक मौका है जहां इज़राइल कतरियों से बात कर सकता है, उन्हें अपनी कई स्थितियों पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित कर सकता है और उन्हें अल जजीरा के मामले में अब थोड़ा संयम बरतने के लिए कह सकता है। इसकी भड़काऊ भूमिका तब से विनाशकारी रही है जब मैं बच्ची थी। मैं अल जजीरा देखती हूँ और बेतुकी कहानियों पर भी विश्वास कर लेती हूँ। तो उदाहरण के लिए सबसे पहले यही करें, कतरियों से बात करें और उन्हें जिम्मेदार ठहराए। जब कोई व्यक्ति जो पूर्वी यरूशलेम इज़राइल में रहता है अल जजीरा से बात करता है और ऐसा दावा करता है सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों को ही पुराने शहर में अपने पवित्र स्थलों तक पहुंचने की अनुमति नहीं थी। रमज़ान में मुसलमानों को अल अक्सा में नमाज और ईसाइयों को होली सैपल्चर जाने से रोका गया। मैं चाहूंगी कि इज़राइल और सक्रिय हो। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, मंत्रालयों ने यह बताया कि सुरक्षा कारणों से पुराने शहर के पवित्र स्थलों तक
किसी को भी पहुंचने की अनुमति नहीं होगी। इसमें यहूदी भी शामिल हैं, जिन्हें कोटल यानी वेस्टर्न वॉल पर प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। मैं चाहूंगी कि इज़राइल उन झूठों को गलत साबित करने के लिए और जोरदार बयान दे। अगर कोई पूर्वी यरूशलेम में रहकर झूठ बोलता है और अल जजीरा से बात करता है तो इसके परिणाम होने चाहिए, क्योंकि ये खुलेआम झूठ है ना? और ये भड़काऊ बयानबाजी, विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारियों तक ले जाते हैं, और फिर हम हमेशा की तरह हिंसा के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं चाहूंगी कि इज़राइल झूठ के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए, खासकर जब ये झूठ यरूशलेम और तेल अवीव में उन लोगों द्वारा फैलाए जा रहे हों जो अल जजीरा जैसे चैनलों पर हीरो और स्टार माने जाते हैं। लेकिन सिर्फ वही नहीं, और वे इन देशों की लगातार आलोचना करते रहते हैं और खुलेआम झूठ फैलाते हैं। खैर, हमारे पास बहुत कुछ है जिस पर हमें काम करना है, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप आमे इस्लाम का हिस्सा हैं। हम अलस्कर अलसतलाना पर और चर्चाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मध्य पूर्व है। यहूदी, अरब, मुस्लिम, ईसाई, ड्रूज, कुर्द, ईरानी, वास्तव में अज़ेरी, हे भगवान, तुर्कमेन, अलावी, ये क्षेत्र हम सभी के लिए है। और मुझे लगता है कि यही नेशामा आत्मा है और आपके विचारों की अंतर्धारा भी। तो धन्यवाद रावण उस्मान, एक अच्छे मित्र, सहयोगी और JCFA के वरिष्ठ विद्वान। हम अपने श्रोताओं और दर्शकों को आमंत्रित करते हैं कि वे हमारे साथ जुड़ें और इज़राइल की ओर इस अभूतपूर्व राह का समर्थन करें। अपनी खुद की कहानी बताना, खासकर अरबी में अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ, एक साथ अरब जगत के पूरब और पश्चिम दोनों को अपनाना। बहुत बहुत धन्यवाद दैम। चलो ये करते हैं, और हम अपनी जिंदगी में शांति देखें, और मध्य पूर्व में जहां हम बेरूत में डिनर कर सकें। बेरूत में डिनर बहुत अच्छा लगता है। और लेबनानी दोस्त उन्हें यरूशलेम और तेल अवीव में डिनर पर बुलाएं। इंशाल्लाह। बेजरत हाशिम, बेजरत हाशिम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।